हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चों। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक बच्चे के मन में होता है और हजारों बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं कि सर मुझे नीट की प्रिपरेशन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कर लूं तो मैं ये मान के चलूं कि वो चैप्टर अब मेरा फिनिश हो चुका है और मैंने उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है और सारा कुछ मेरा कवर हो गया होगा। आई होप आपके मन में भी बिल्कुल ये सवाल होगा और शायद ये आपको थोड़ी एंजाइटी भी देता होगा, क्योंकि कई बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो बट आपको मन में ये होता है सवाल कि यार मैंने एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए हैं। बेटा इसका सिंपल सा जवाब सबसे पहले तो मैं आपको ये दे दूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आपको कभी नहीं जाना है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए किसी चैप्टर के तो ये खत्म हो गया। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपने कहां कहां से क्वेश्चन किए हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज का आपने इस्तेमाल किया है। अगर वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप हर टाइप का क्वेश्चन कर चुके होगे अगर आप ये सारे रिसोर्सेज खत्म कर लेते हो। छोटा सा सेशन होगा, मैं आपको सारे रिसोर्सेज सबसे पहले बता देता हूं। कोई सा भी चैप्टर आप उठा लीजिए बेटा, नीट की तैयारी जब आप कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है क्वेश्चंस का वो होता है पीवाईक्यूज। क्योंकि भले ही डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट ना हो लेकिन नीट का इतिहास ये कहता है चिल्ला चिल्ला के कि पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए तो कंसेप्ट आता है। तो अगर आपने पीवाईक्यू कर रखा है तो एक हद तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। बट अब ये नहीं कह सकते हम लोग कि हमने पूरा पीवाईक्यू कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। ऑब्वियसली कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने पड़ेंगे और ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हर एक सब टॉपिक टच कर रहे हो आप। तो चलिए पीवाईक्यू को एक बार साइड में रख देते हैं। ये तो एक मैंडेटरी चीज है जो हर बच्चा जानता है कि चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका बायोलॉजी हो, आपको पीवाईक्यू करने ही है। दूसरी चीज बेटा, आप जो भी रिसोर्स उठाते हो, आप कोई डीपीपी उठा लो, जैसे मैं भी आपको टारगेट्स में देता हूं डीपीपीस। आप कोई अच्छी सी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, आप किसी अच्छे से कोचिंग का मॉड्यूल उठा लो। इन सभी में आप देखोगे ना तो जनरली आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जो डीपीपी मैं आपको देता हूं और जहां से आप सॉल्व करते हैं, जिसका आप टारगेट लेते हैं रोज मुझसे, उस डीपीपी में भी सब टॉपिक वाइज होता है और वो भी सीरीज में चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो पहले आपको चार्जिंग ऑफ बॉडीज पे क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक चार्ज पे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर कूलॉम्स लॉ पे मिलेंगे, फिर इक्विलिब्रियम पे मिलेंगे। इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। तो जो भी स्टैंडर्ड बुक आप उठाएं, स्टैंडर्ड डीपीपी उठाएं, मॉड्यूल उठाएं, आप ये मान के चलिए कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि मैं कितने क्वेश्चन करूं। पूरी की पूरी डीपीपी या फिर जितने भी आप बुक कर रहे हैं, जो भी आप मॉड्यूल कर रहे हैं, उसको आप कंप्लीटली सॉल्व करिए, फुल एवरीथिंग। अप्रोक्सीमेटली मैंने देखा है चाहे वो बुक हो चाहे वो डीपीपी हो, 80 90 100 के आसपास सवाल होते हैं। बड़ा चैप्टर हुआ तो 150 तक होंगे, छोटा चैप्टर हुआ 70 80 होंगे और थोड़ा छोटा हुआ तो 50 60 में भी हो जाएगा। तो आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कितने क्वेश्चन करें। आप तो बस ये फॉलो करो कि इनमें से कोई एक चीज, किसी एक चीज से अपना रिलेशन एकदम स्ट्रांग कर लीजिए। इनमें से कोई एक चीज जो आपने पसंद कर ली है, जो आपने चूज कर लिया है, बस उसको अपना पूरा का पूरा लॉयल्टी दे दो और बस वही आप सॉल्व करो। रेस्ट जिन एक्सपर्ट्स ने इसको डिजाइन किया है, जिन एक्सपर्ट्स ने इसको बनाया है, उन्होंने ये सोचा हुआ है ऑलरेडी कि किस किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस कराने हैं। सो जस्ट बिलीव रखो आप। और मैं अपने डीबीवी का बता सकता हूं, आप यू कैन ट्रस्ट इट टोटली एंड यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये कर लिया आपने, आपने बेटा पीवाईक्यूज कर लिए। तीसरी चीज, तीसरा जो रिसोर्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बच्चे टेस्ट सीरीज। अब जब आप टेस्ट सीरीज देते हो ना तो जनरली टेस्ट को थोड़ा सा नीट के ऊपर का बनाया जाता है। कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, कुछ अलग अतरंगी से सवाल दिख जाएंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने आप को चैलेंज करो कि अभी तक जितना पढ़ा है, जितना सीखा है, उससे कोई और अच्छा सवाल कर पा रहे हो क्या। तो आपको बहुत सारे बेटा न्यू क्वेश्चंस जो आपने शायद नहीं करे होंगे वो भी देखने को मिल जाएंगे टेस्ट में। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनालिसिस। अगर आपने सही तरीके से टेस्ट की एनालिसिस करी, आपको जो भी नया क्वेश्चन देखने को मिला, कोई मान लो नया फैक्ट सीखने को मिला, वो आपको नोट डाउन करना है अपने शॉर्ट नोट्स में या फिर जो आप मिस्टेक कॉपी बनाते हो वहां पे। तो ये नए क्वेश्चंस आपके लिए एक बूस्ट का काम करेंगे कि आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि अच्छा ऐसे भी पूछ सकता था उस क्वेश्चन को। क्योंकि सिर्फ सवाल करना नहीं है, उसको जीना है, उसको समझना है और उसकी एनालिसिस करके उसको साइड करके लिख लेना है कहीं पे कि यार ये मिस्टेक हुई मेरे से, ये शॉर्ट नोट्स में एक अच्छी सी चीज इंक्लूड करने लायक है, कोई फॉर्मूला अलग तरीके से लगाया है जो ज्यादा आसान लग रहा है, वो हमने लिख लिया। तो ये तीन चीजें अगर आप करते हो,
आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी और मेरे ख्याल से आप ये कर रहे होगे। तो आपकी एंजाइटी दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अब आप ये सवाल मत लाओ अपने मन में कि मैं ज्यादा क्वेश्चन कर रहा हूं, कम क्वेश्चन कर रहा हूं, कहीं मैं ओवर प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, कहीं मैं अंडर प्रैक्टिस्ड तो नहीं हूं। अगर आप ये तीनों चीजें कर रहे हैं, यू कैन नेवर बी ओवर प्रैक्टिस्ड, यू कैन नेवर बी अंडर प्रैक्टिस्ड। यू आर जस्ट डूइंग व्हाट इज नीडेड फॉर नीट एग्जामिनेशन। इसके अलावा इतना तो आपने कर लिया, आपको चैलेंज करने के लिए, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग को और बेटर करने के लिए और आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत जल्दी मैं डीसी पांडे, जो एक स्टैंडर्ड बुक है बेटा, उसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं इन स्पेशल क्लास। तो ये सीरीज अभी लॉन्च होने वाली है, सिलेबस हम लोग कंट्रोल में ला रहे हैं। जैसे सिलेबस काफी हद तक कंट्रोल में आ गया, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। तो यहाँ पे जाके आप बड़ी आसानी से प्रैक्टिस वैक्टिस और अच्छी कर सकते हो। तो डीपीपी जो आपको दे रहा हूं बेटा टारगेट्स में डेली, वो तो आप करो ही, उसको बार बार करना है। फ्राइडे इज द रिवीजन डे, जहां पे आपसे रिवीजन भी करवाऊंगा। उसके अलावा सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम डीसी पांडे वी विल डू। इसके अलावा पीवाईक्यू जो आपको करना ही होता है, कोई नहीं टाल सकता उस चीज को। टेस्ट सीरीज दीजिए एंड योर प्रिपरेशन इज जस्ट अमेजिंग, डोंट वरी अबाउट इट। रही बात इसकी, तो हमने प्लस में अपना सिलेबस फिनिश कर दिया है। अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, जो बैच हमने सितंबर 2021 में शुरू किया था फॉर नीट 2020-22, तो बेटा प्लस में जो हमारे 12th का बैच चलता था वो फिनिश हो चुका है, राइट। उसमें बस एक ईएम वेव बचा हुआ है और एक मॉडर्न फिजिक्स कुछ बच्चों को मुझे दोबारा कराना है, एक बार मैं करा चुका हूं उनको। तो प्लस का बैच फिनिश हो चुका है, बस वहां पे 11th चल रहा है अभी, जो कि पार्ट 2 ऑफ एनसीईआरटी बाकी है। एंड डेफिनेटली नया बैच भी प्लस में स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 12th ये फिनिश हो गया ना, तो हमने नया बैच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू भी कर दिया है। तो अगर आप आके हमारे साथ प्लस में पढ़ाई करना चाहते हैं, टाइमली सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं बेटा, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इसके बाद शुरू हो जाएगी फिर, तो अगर आप अभी भी ये महसूस करते हैं कि यार कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा और अच्छे से तैयारी हो जाती ना, थोड़ा और अच्छे से लग जाता ना, फोड़ के रख देता, तो बेटा आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। यू हैव दिस अमेजिंग ऑफर टिल 5th ऑफ मार्च, यानी कि आज ये वीडियो जा रहा है तो आज तक ही ये ऑफर है बेटा। यहाँ पे आपको 33% ऑफ मिल रहा है 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में, एंड यू आर गेटिंग 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 28% ऑफ। तो आपके प्राइस बहुत कम हो जाएंगे एंड यू कैन यूज जीजी लाइव कोड फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो इससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो जाएगी। एक और चीज बताता हूं जो आपके बहुत काम की है, कोई भी परेशानी आ रही है आपके प्रिपरेशन में, कोई भी दिक्कत आ रही है बेटा, तो मेरी टीम यानी कि गौरव गुप्ता सर की टीम आपके लिए बैठी हुई है। आप इस नंबर पे कॉल करो 7825860140। आपको जो भी परेशानी है, इनको परेशान कर दो इस नंबर पे बता बता के, और वो सारी परेशानियां सॉर्ट आउट करो। सब्सक्रिप्शन को लेके कोई डाउट आ रहा है, आइकॉनिक को लेके, प्लस को लेके कोई डाउट आ रहा है, पूछो इनसे, एंड देन यू अप्लाई द कोड एंड देन यू बाय द सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट, राइट। एकदम अच्छे से सारा कुछ क्लैरिफाई करके। बट यस, जहां तक रही बात प्रैक्टिस की, तो डोंट वरी, अगर आप ये 3-4 चीजें कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और एक्चुअली इस चैनल पे फिजिक्स में जो भी बच्चा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, दैट आई हैव सीन ऑलरेडी। इस ट्यूसडे को बेटा वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट है। इस बार संडे इज द रिवीजन डे। संडे को आपको पूरा वेव ऑप्टिक्स का मैं टारगेट दूंगा बच्चे। उस दिन आपको पूरा पीवाईक्यू, पूरा डीपीपी, सब कुछ निपटा देना है। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे, लव यू ऑल।